आगे बढ़ो माई गरीबा के साथ। हेरिटेज फाउंडेशन की 18,000 गोटों की अजीज़ नौजवान चैम्पियन टीम है। मैं माई गरीबा हूँ और आपको मेरा सलाम पहुँचे। आज मैं बारिश के पानी को बचाने के लिए आपसे ख़ास तौर पर बात करना चाहती हूँ। अगर आप उस पानी को ज़ाया होने से बचा लेंगे तो उससे गोट के सब लोगों को बहुत फ़ायदा होगा। आपको पता है कि इस दफ़ा बारिशें बहुत दिन तक चलती रहीं और बहुत ज़रूरी था कि जितना पानी हम खड्ड बनाकर उनमें बचा लें उतना ही अच्छा होगा, क्योंकि बाद में यही पानी हमारे बहुत काम आएगा। बारिशों से पहले नईम साहब ने बेयरफुट को भेजा था कि आप बहुत सारे छोटे छोटे खड्ड खोद लें और उनमें तारपुलिन लगा लें ताकि काफ़ी बारिश का पानी उनमें जमा हो जाए। ओह, मुझे उम्मीद है कि उनमें पानी जमा हो गया होगा। अब हमें इस पानी को धूप की गर्मी से बचाना है। इसलिए क्योंकि ये गर्मी में तो पानी उड़ जाता है अगर ऐसे ही खुला होगा तो। इसके लिए नईम साहब ने भुट्टे के बहुत सस्ते और आसानी से बनने वाले छोटी छोटी छतें बना दी हैं, जो आप इस तस्वीर में देख रहे हैं। इस तरह बनाकर जब आप उनको इन छोटे खड्डों के ऊपर रख दें तो पानी बचा रहेगा और हवा में भाप बनकर उड़ नहीं जाएगा। इसलिए आ, इनको फौरी तौर पर बनाना बहुत ज़रूरी है और मैं चाहती हूँ कि आप फुट्टी जमा करके बना लें और अपने खड्डों को फुट्टी की इस छत से ढांप लें। बारिशों की वजह से ये फुट्टी आपको बहुत आसानी से खेतों से मिल जाएगी और बिल्कुल किसी दाम के बगैर मिलेगी। आप जाके बस उठा सकते हैं मेरे ख्याल में। इस नक्शे में देखिए कि 6 फुट के गोल खड्ड 3-3 फुट छोड़कर खोदने चाहिए। ये छोटे छोटे खड्ड आप बहुत सारे खोद सकते हैं। मैं चाहूँ कि हर पाड़े के बाहर कम से कम 6 खड्ड ज़रूर हों और उनमें तारपुलिन लगा होना चाहिए। इस तरह जो भी पानी उसमें होगा वो बिल्कुल बचा रहेगा, चाहे वो बारिश या सैलाब का पानी हो या चाहे नहर का पानी उन खड्डों को भरने के लिए डाल दिया गया हो। और इन पर भुट्टी की छत होगी तो पानी सूरज की गर्मी से भी बचा रहेगा और भाप बनकर नहीं उड़ेगा। क्योंकि मैं चाहती हूँ कि आप हर पाड़े के बाहर कम से कम जो 6 खड्ड ज़रूर बना लेंगे और साथ साथ अगर आप उसको छत से ढक देंगे तो ऑब्वियसली ये हमारे बहुत काम आ जाएगा और पानी जो है वो बहुत हमें देने में आसानी होगी। घर के कामों के लिए भी काम आएगा और अगर वहाँ कुछ उगा रहे हैं, सब्जियाँ हैं, तो उनको भी पानी देने में बड़ी आसानी हो जाएगी। इस तरह मैं चाहती हूँ कि गोट की बाउंड्री के साथ साथ 6 फुट खड्ड हर 3 फुट के बाद खोद लिए जाएं, ताकि इस तरह एक तरफ तो पानी का ज़ख़ीरा आप जमा करेंगे और दूसरी तरफ आप पानी को ज़ाया होने से बचाएंगे। क्योंकि उनको बचाकर ये भी जो सैलाब का या बारिश का पानी आता है उसको बचाकर अपने पौधों को ज़्यादा अच्छी तरह लगाने में मदद मिलेगी और वो बहुत जल्दी फिर बड़े होंगे। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि जहाँ तक हो सके हम खड्ड बताते जाएं, जब मौका मिले खड्ड बना दें। अब आपको क्या पता है कि इस तरह की छत का क्या नाम है? इसको अंग्रेज़ी में पिरामिड कहते हैं और इसका नाम उर्दू में है मिस्री एहराम, जो ज़रा मुश्किल है कहना। इसके उर्दू के नाम की वजह यह है कि इसकी शक्ल मिस्र में मौजूद उस तरह की पुरानी इमारतें हैं। मिस्र एक मुसलमान मुल्क है जहाँ बहुत ही पुराने इस तरह के पिरामिड बने हुए हैं। तब मुसलमान नहीं थे, तब वो एक और ज़माना था। और जैसा कि आप इस तस्वीर में देख रहे हैं, ये वहीं की एक तस्वीर है। आप देख रहे हैं कि इसमें किस तरह से ये पिरामिड बने हैं। तब बस तस्वीर के जो पिरामिड हैं वो तो पत्थर के बने हैं और ये बहुत ही ज़्यादा ऊंचे हैं और ये बहुत पुराने कदीम मिस्र के जो बादशाह थे उनको दफनाने के लिए बनाए जाते थे। इन बादशाहों का नाम था फिरौन। कभी आप अगर देखिएगा तो इसके बारे में हम और भी बातें करेंगे। इस तरह के पिरामिड 4 मुसल्लस हिस्सों से मिलकर बनाए जाते हैं। इसका मतलब है कि इसकी तरह की शक्ल के तीन की एक्चुअली 4 साइडें होती हैं। जब भी आप रियाजी हिसाब करना सीखते हैं तो आपको हर तरह की शक्लों का पता चलता है, लेकिन जो एक्चुअली जो साइड बनती है वो सिर्फ जो है उसके 3 उसकी साइडें बनती हैं, एक नीचे की और 2 फिर साइड की जो टेढ़ी होकर ऊपर जाती हैं। इसका नाम मुसल्लस होता है। हम पहले देखें कि जिस जैसे इस तस्वीर में है, हमारे 6 फुट गोल खड्ड जो 6 फुट गहरे होने चाहिए वो इसमें दिखाया हुआ कि कैसे होने चाहिए। और जब पानी इसमें जमा हो जाए तो इसके ऊपर ये फुट्टी की पिरामिड छत उस पर रख दी जाए। आपको पता है और जैसा कि आप तस्वीरों में देख रहे हैं, उनको बनाने से पहले 6 फुट का एक गोल लेआउट करें, फिर उसकी इतनी खुदाई करें कि 6 फुट गहरा हो जाए। अब जैसे बेयरफुट ने बताया है, इसके खड्ड में जो खड्ड ये बनते हैं इनमें तारपुलिन डालें। इसके से ये होगा, डालने से सारा जो पानी है वो आपका फिर
जो इधर उधर जो ज़मीन में जज्ब हो जाता है वो नहीं होगा। अब हमें पुट्टी की छत तैयार करने का तरीका अब देखना है कैसे, और मैं आपको वो बताती हूँ, आप देखिए कि आप उसको बनाएं। अब आप पहले तो इन नक्शों को अच्छी तरह देख लें। अब देखिए कि इस नक्शे के मुताबिक ये जो पिरामिड बनता है, इसकी एक्चुअली 4 साइडें हैं और इसमें 4 त्रिकोण के पैनल बनाने होंगे और हर पैनल ज़मीन पर 6 फुट साइज़ का होगा। अब ये दूसरा नक्शा है, इसमें देखें कि हर पैनल का नाप जो है ये तिकोना है, उसमें हर तरफ से 6 फुट का साइज़ होगा। और अब दूसरे नक्शे में देखें कि ये पिरामिड के 4 हिस्से खड़े करके इसमें जोड़े जाएंगे और उनकी नोकें एक दूसरे को साथ मिला दी जाएंगी। उनका फिर बाकायदा पिरामिड इस तरह से बन जाएगा। ये आप देखें, ये जो एक ड्राइंग बनाई है वो इसी को दिखाने के लिए बनाई है। अब जब पुट्टी के पैनल अब बनाना शुरू करें तो पहले इसकी तस्वीर के मुताबिक 6-6 फुट लंबी साइडों का लेआउट ज़मीन पर कर लें और चूने का निशान लगा दें। हर कोने पर एक कील ठोक दें। ये ज़मीन पर एक तरह का फर्मा बन गया है। उसके नाप पर आपके सारे पैनल एक ही साइज़ के बनेंगे और फिर आप इन 4 पैनलों को बड़ी आसानी से आपस में ठोक लेंगे और अब अपनी पिरामिड की छत इस तरह तैयार कर लेंगे। अब देखिए कि जैसा इस बेयरफुट ने किया है, उसने इस चूने के जो बना हुआ है, निशान बने हुए हैं, उस पे रख कर के एक मोटी फुट्टी का त्रिकोण का डिज़ाइन बना दिया है और इस सारे कोनों को कीलों से मजबूती से ठोक दिया है। ये आप देख रहे हैं कैसे उसने किया। और फिर जब आपके 6 फुट नाप के 4 त्रिकोण वाले फ्रेम तैयार हो गए, तो जैसे ये बेयरफुट कर रहा है, वो चूने वाले फर्मे पर फुट्टी की टहनियाँ रखकर सारी टहनियाँ इस फर्मे के लिहाज से काट रहा है। इस तस्वीर में उसने एक एक फुट्टी की टहनी लेकर उनको त्रिकोण फ्रेम में करीब करीब कीलों से ठोक दिया है, ताकि वो हर फ्रेम में अच्छी तरह उस पर टहनियाँ जो हैं वो जुड़ जाएं। यूँ आहिस्ता आहिस्ता सारा फ्रेम फुट्टी की टहनियों को ठोक कर भर दें। जैसा आप इस तस्वीर में देख रहे हैं, एक फुट्टी का फ्रेम इस तरह टहनियों से भरकर तैयार हो गया है और ये आप देखते हैं कि इस बेयरफुट ने कैसे बनाया है। और अब आप 4 फ्रेम बिल्कुल इसी तरह तैयार कर लें जैसे आप ये दिखा रहा है, इसने कर दिए हैं। अब आपको इन चारों त्रिकोण पैनल को खड़ा करके एक पिरामिड बनाना है। इसके लिए पहले ज़मीन पर नाप कर 6 फुट चौड़ा और 6 फुट लंबा यानी चौकोर लेआउट कर लें और उस पर चूना डाल दें। इससे आपको फुट्टी के चारों त्रिकोण पैनल जोड़ने में आसानी होगी। जैसा इस तस्वीर में दिखाया है, पहले एक त्रिकोण पैनल इस चौकोर निशान पर खड़ा कर लें। जैसा दूसरी तस्वीर में दिखाया है, ज़मीन पर चौकोर निशान पर दूसरी तरफ दूसरा त्रिकोण पैनल खड़ा कर दें और बाकी दो तरफ जो 2 और त्रिकोण पैनल हैं उनको भी खड़ा कर दें। अब इन चारों को इतना टेढ़ा करें कि सारे त्रिकोण साइडें ऊपर आकर आपस में मिल जाए और आप सब त्रिकोण पैनल को आपस में कीलों से जोड़ दें। इस तरह आपका सिर्फ जो आपकी वो है, इसे एक ही इस मेथड से एक बहुत अच्छी फुट्टी की पिरामिड छत बन गई है, जो बहुत सस्ती है और बहुत हल्की है और आप बड़े आराम से इसको बना सकते हैं। अब मैं आपको इनके इस्तेमाल के बारे में बताना चाहती हूँ। ये देखिए इस तस्वीर में, ये एक छत वाला एक 6 फुट वाला खड है। इसके अंदर आपको तारपुलिन लगा हुआ नज़र आ रहा है। इसका ये फ़ायदा है कि जो पानी इस खड में जमा हो गया है, वो पानी में ज़मीन में जज़्ब नहीं होगा और सारा पानी बच जाएगा। ये बारिश का पानी गदला है और आपको तारपुलिन भी नज़र आ रहा है और ये देखें कि पानी जो है वो भी आपको नज़र आ रहा है। ये पानी अगर आप बचा लें तो वो पौधों में डालने के काम आएगा। इस तस्वीर में बेयरफुट जो है वो दिखा रहा है कि वो कितनी आसानी से फुट्टी की तैयार शुदा पिरामिड छत उठाकर खट पर रख रहा है। एक और तस्वीर में आप देखें कि फुट्टी के त्रिकोण पिरामिड से खड बिल्कुल ढक गया है, क्योंकि ये बहुत हल्के हैं। इसलिए जब बारिश हो तो आप उन पिरामिड छतों को एक तरफ हटा कर रख दें और जब पानी इसमें जमा हो जाए तो फिर उन छतों को खड पर वापस रख दें, ताकि आपका जो पानी है इस तरह महफूज हो जाएगा। अच्छा, मुझे बड़ी खुशी होगी अगर सारे खड्डों के ऊपर इस तरह की छतें सब गोट वाले और ख़ास तौर पे चैंपियन इनको बनाना शुरू करें। और जैसे जैसे ये फुट्टी की पिरामिड छतें तैयार होती हैं, सब खड्डों के पानी को इस तरह महफूज कर लें। ये खट बनाने के बहुत फ़ायदे हैं, क्योंकि हमें इसमें जो बारिश का पानी है वो तो ज़रूर जमा हो जाता है, लेकिन जब ये खट खाली हो जाएं तो इनमें आप नहर का पानी डालकर भी रख सकते हैं। बहुत से खड आप पहाड़ों के करीब बनाएं। इस तरह ये बांस घर के ये जो है पानी घर के इस्तेमाल के लिए और यूँ अगर साफ़ है तो खाना पकाने के लिए, बर्तन धोने के लिए और नहाने के लिए भी इस्तेमाल हो सकता है। इस तरह जो पौधे पहाड़ों में लगे हैं उनमें भी पानी इन खड्डों से लेकर उनको पानी देने के काम आ सकता है, क्योंकि सब खड्डों के अंदर तारपोलिन लगी है और ऊपर फुट्टी की जो है पिरामिड छत है।
इसलिए वो पानी महफूज रहेगा और पानी ढका हुआ होगा, तो उसमें मच्छर वगैरह नहीं होंगे और माल मवेशी जो हैं उनके वो भी इसको गंदा नहीं कर सकेंगे। इसलिए मैं चाहूँगी कि जिन गोठों ने अभी छोटे खड्ड नहीं बनाए, वो उनको ज़रूर बना लें, ताकि गोठों के सब लोगों के लिए फ़ायदा होगा। जब आप ये भुट्टी के पिरामिड छतें बना लें, तो फोकल पॉइंट से कहें कि आपका नाम और गोठ का नाम लिखकर ब्रिगेड कमांडर को भेज दें, ताकि मैं वो तस्वीरें अपने वीडियो में दिखा सकूं।